अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमने काश्त की है जौ की। जो फसलें वगैरह काश्त करते हैं तो जौ जो है उसकी अफादियत भी बहुत ख़ास है। ख़ास तौर पे गर्मियों में जो हम सत्तू वगैरह पीते हैं तो वो इसी जौ का बनता है। और हम लोगों ने जो इसको यहाँ पे काश्त करवाया है वो काश्त की है हमने इस चारे के पर्पस के तौर पे, यानी भूसे के अंदर जौ और सरसों भी हमने बीच में इसमें डाली है। सरसों और जौ को मिक्स करके तो वो हमने यहाँ पे काश्त करवाई है। और क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है ये बारानी है, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं इनको काश्त किए हुए। तो अब अल्लाह का बहुत करम है, आज दूसरा दिन है, बरान रहमत बरस रही है, बारिश हो रही है। तो बारिश का भी असर है। और एक दफ़ा जो है वो हमने इस पूरी जगह पे ख़ुद जो है वो बोरिंग से पानी अच्छे तरीके से, पूरे ये खेत ही कह सकते हैं, छोटा सा खेत है, तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से एक दफ़ा ख़ुद पानी दिया। और उसके बाद फिर ये है कि बरान रहमत जो है उसका तो कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह की जो रहमत बरसती है वो आप बेशक जो मर्ज़ी कर लें, जितने मिनरल्स बारिश के अंदर होते हैं फसलों के लिए, कोई भी चीज़ आपने काश्त की हुई हो, चाहे वेजिटेबल्स हों या फ्रूटिंग प्लांट्स हों या आपकी जो हाउस प्लांट्स हों, सीजनल प्लांट्स हों, तो उसमें जो है वो जितनी ज़्यादा बरान रहमत से फ़र्क पड़ता है उतना अगर आप ख़ुद पानी देते रहें तो उससे नहीं पड़ता। क्योंकि उसमें जितने मिनरल्स अल्लाह की तरफ से शामिल होके आते हैं वो आपके, अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह ऑफ़र ना करें तब भी आपके जो वो बारिश होती है उसमें सारे मिनरल्स जो हैं वो प्लांट्स को या जो भी आपने फसल वगैरह काश्त की है उसको मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये जौ हैं सारे। और जौ जो है उसके साथ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बीच में सरसों है। तो ये जो गोभी सरसों होती है थोड़ा बड़े पत्तों वाली, आम तौर पे जो काश्तकार हजरात होते हैं वो इसी बड़े पत्तों वाली जो सरसों है इसी को काश्त करते हैं चारे के तौर पे। और पिछले साल जो है वो मैंने दोनों तरह की सरसों लगाई थी। अपने जो हम लोगों को साग पसंद है तो इसलिए थोड़ी सी जगह पे एक छोटी सी क्यारी में मैंने लगाई थी, तो उससे भी हमें मतलब अच्छी हार्वेस्ट मिल गई थी। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ज़रा थोड़ा बड़े पैमाने पे किया है, बड़े पैमाने पे करने का मकसद ये है, ज़ाहिर है हम लोगों ने बकरियाँ रखी हुई हैं, साथ गाय भी है, और उसके लिए फिर हमें जो है वो एक सब्स्टिट्यूट भी मिल जाता है कि मुसलसल अगर आप भूसा इस्तेमाल करते हैं, यानी खल डालते हैं या जो सूखी रोटी होती है उसको भिगो के और उसको डालते हैं, तो वो एक मुसलसल एक ही चीज़ जो है वो जानवर खाते रहते हैं। तो थोड़ा सा उसमें चेंज भी होना चाहिए। और चेंज इस लिहाज से है कि चलें, थोड़ा सा ये है कि भूसा तो रहेगा, क्योंकि भूसे के अंदर जो है वो एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक खुराक है जानवरों की। तो उससे तो हम लोग नहीं कर सकते कि भूसे की जगह कोई और चीज़ डाल दें। वैसे ये है कि जो मकई होती है जब उसको हम लोग काश्त करते हैं तो मकई के जो, हम लोग तो पंजाबी में उसको टांडे कहते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन जब वो फसल जो है वो तैयार हो जाती है तो उसको काट के जैसे मकई वगैरह है तो ज़ाहिर है उसकी मकई उतार ली जाती है, जो भुट्टा होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसको जब उतार लिया जाता है तो उसके बाद जो मकई के जो प्लांट होते हैं बड़े बड़े, तो उनको जो है वो फिर काट के जब वो गीले, मतलब कि जब वो सब्ज़ होते हैं तो उस वक़्त उनको काट लिया जाता है, और काटने के बाद फिर उनको सुखाया जाता है, यानी ड्राई किया जाता है। तो वो एक तरह का आप सर्दियों के लिए अपना ज़ख़ीरा कर रहे होते हैं फसल के लिए, जानवरों के चारे के तौर पे। तो उसको आप यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे सर्दियों में। उन्हीं जो मकई होती है ड्राई वाली, उसी के साथ फिर आपको ये जौ और उसके साथ सरसों, इसको आप ग्रीन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और उसको ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए यहाँ पे ज़रा ज़्यादा अच्छी तादाद में निकले हैं और बाकी जगह पे यहाँ पे भी निकल रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा चेंज करते हैं,
रेगुलर जो वीडियोस होती हैं वो तो आती रहती हैं, लेकिन आज थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि हमने जो जानवर रखे हुए हैं उनके लिए फिर हम उनकी चारे के लिए किस तरह से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने मैं आगे आपको जाके दिखाऊंगी कि जो ज़ाहिर है वेस्ट होता है जानवरों का, तो उसको एक साइड पे हम लोग डाल रहे हैं। पहले ये था कि इस सारे एरिया में जैसे जैसे रोज़ का वेस्ट निकलता था तो थोड़ा थोड़ा फासला करके, जैसे आज यहाँ पे वो सारा वेस्ट डाला है, फिर यहाँ पे डाला है, फिर इस तरह से लाइन वाइज हमने वो साथ साथ डालना शुरू कर दिया था। क्योंकि गांव में आमतौर पे इसी तरह से होता है कि वो साथ साथ डालते रहते हैं। तो वैसे अगर आप खाद कहीं अगर आपको डालनी पड़े तो उसके लिए ज़रा मुश्किल ये होती है कि आपको कहीं ना कहीं से मंगवानी पड़ेगी। हमारी क्योंकि घर की खाद थी तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा इशू नहीं आया था। हम साथ साथ थोड़ा थोड़े फासले पे डालते रहे, और जब ट्रैक्टर वाला जो आया था उसने अच्छे से हल चलाया तो वो जो एक तरतीब से सारी वो खाद वगैरह यहाँ पड़ी हुई थी, तो उस खाद की वजह से फिर हमें इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। वो ख़ुद ब खुद हल चलता रहा और जो खाद थी वो साथ साथ उसमें मिक्सअप होती रही। और जो हमने वहाँ पे मिक्स की है खाद, उसके अलावा जो अलग से होती है खाद, वो हमने यहाँ पे आके मैं आपको दिखा रही हूँ। चलते चलते साथ साथ आप लोगों से बात भी हो रही है और मैं ये देखिए यहाँ पे हम वो सारी जो खाद है डेली की जो रोज़ की होती है वो यहाँ पे डालते हैं। तो जो ऑर्गेनिक ज़ाहिर है फर्टिलाइज़र है वो सबसे बेस्ट होता है, चाहे वो आपके वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, या आपकी जो फसलें हों उसके लिए। वैसे अगर आप चाहें तो इसमें यूरिया, डीएपी या जो भी केमिकल्स वाली फर्टिलाइज़र होते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि घर में अवेलेबल है और हम ज़्यादा बिलीव करते हैं कि ऑर्गेनिक हो तो सबसे बेस्ट है, तो अब ये है कि ये यहीं पे पड़ा रहेगा। जो सबसे बेस्ट खाद होती है वो तकरीबन 2 से 3 साल पुरानी जो होती है गोबर की गली सड़ी खाद। तो अब बारिश हो रही है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मिकदार है वो ज़मीन के अंदर जज्ब हो रही है और इसकी जो गलने सड़ने का अमल है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये ओपन एरिया में भी जो गांव वगैरह या देहात होते हैं उसमें भी इसी तरीके से इसको हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट तो नहीं कह सकते, इस तरह से इसको डिकम्पोज करने का जो मरहला है वो इसी तरीके से किया जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो आई होप कि आज ये थोड़ा सा मैंने आपके साथ अलग चीज़ शेयर की है और आपको ये पसंद आया होगा। साथ साथ अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि अब हमारे जो जौ हैं वो और सरसों किस कंडीशन में है, किस स्टेज पे पहुँचे हैं, और जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे यानी चारा इसका रेडी करेंगे तो जब हम जानवरों को डालेंगे तो फिर भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।